और इस 5 मिनट में हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 10 साल से जो पार्टी सरकार में है वो बड़की झूठी पार्टी है। और वो बड़की झूठी पार्टी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये लोग कहते हैं कि जो अंग्रेज न कर सका वो काम कर देंगे। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा देके देखो, ये देश तुम्हारे नाम कर देंगे। ये जो बड़की झूठी पार्टी है पिछले 10 साल से जनता को झूठ पे झूठ बोल रही है। और लगातार इस झूठ का इस बार हमें जवाब देना है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस बार का जो चुनाव है वो जनता को, अपने अस्तित्व को और संविधान को बचाने का चुनाव है। साथियों, इस देश की जनता ने आज से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को ये काम सौंपा कि आप देश को चलाओ। हम ही जनता ने उन्हें सत्ता दिया, हम ही जनता उस सत्ता से उनको उखाड़ सकते हैं, उनको उखाड़ के बाहर फेंक सकते हैं। ये दिखाने का समय आ गया है, अब गोलबंद होने का समय आ गया है। साथियों, मैं आपको एक दो छोटी चीजें बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस सरकार को जब हमने कहा कि आप सत्ता में जाकर देश का विकास करो, तो सरकार पिछले 10 सालों में रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, BPCL बेच दिया। सरकार, साथियों, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि विमान मंत्रालय तो है लेकिन एयर इंडिया टाटा के पास चला गया। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि BSNL तो है लेकिन मोदी जी अंबानी जी के जियो का प्रचार कर रहे हैं। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश का जो व्यवस्था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मंत्रालय तो है लेकिन मोदी जी पेटीएम का प्रचार कर रहे हैं। हिंदुस्तान अखबार और दैनिक जागरण के पहले पृष्ठ में आपने देखा होगा कि मोदी जी पेटीएम का प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी जियो का प्रचार कर रहे हैं। इस बार इस देश की जनता उन्हें डाबर लाल तेल का प्रचार करने भेज देगी, उन्हें डाबर लाल गठबंधन का प्रचार करने भेज देगी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रचारक है। ये प्रचारक है अडानी का, ये प्रचारक है अंबानी का। और साथियों, हम वही जनता है। हमने भाजपा को 10 साल पहले कहा कि आप देश को आगे बढ़ाओ, तो भाजपा इस देश में कानून लाती है, CAA का, NRC का, हमारे युवाओं के लिए कानून लाती है, अग्निवीर और अग्निपथ योजना का। हमारे देश के युवाओं को मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि भाजपा जैसी पार्टी को, जिसने युवाओं को अग्निवीर और अग्निपथ दिया है, उसे इस देश के युवा अग्नि में दिला देगी। किसानों को काला कानून दिया, ट्रांसपोर्ट वालों को उन्होंने डेंजर कानून दिया। हमने कहा कि कानून बनाओ देश के फायदे में, तो ये किसान के खिलाफ काला कानून, युवाओं के खिलाफ अग्निवीर का कानून और CAA, NRC 370, क्या हमने इसके लिए चुना था? साथियों, इस देश की 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। मीडिया के बारे में तो इतना ही बोलूंगा कि एक शेर है ना कि मेरा मुंसिफ भी मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ भी मेरा कातिल है, अब मेरे हक में क्या फैसला होगा। तो जब मीडिया गिर गई है, जब कार्यपालिका हमारे पक्ष में नहीं है, जब न्याय हमारे लिए नहीं हो रहा है, मोदी जी कहते हैं कि साध्वी प्रज्ञा, आपने नाम सुना होगा, साध्वी प्रज्ञा कहती है कि महात्मा गांधी को मारने वाले को मैं पूजा करती हूँ। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं उसे दिल से माफ नहीं करूंगा, लोकसभा का टिकट दे दूंगा। वाह जी, हम उसे दिल से माफ नहीं करेंगे, लेकिन गांधी के हथियारों को पूजने वाले को लोकसभा का टिकट देने का काम ये बड़का झूठा पार्टी 10 साल से जनता को झूठ पे झूठ, गुमराह पे गुमराह करती जा रही है। लेकिन इस बार साथियों, दलितों, वंचितों, शोषितों, किसानों
ट्रांसजेंडर होता है तो वो कहाँ छिपके बैठती है? जवाब देना पड़ेगा अनुराग ठाकुर को, और जवाब देना पड़ेगा हर उस व्यक्ति को जो भाजपा से जुड़कर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भाजपा ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। मैं कहता हूँ कि अब उनकी सरकार चांद पे बनेगी, भारत में नहीं बनेगी। अब उन्हें चांद जाना होगा। अब उन्हें भारत के युवा, भारत के बेरोजगार लोग को रोजगार चाहिए। उन्हें मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें चिकित्सा चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य चाहिए। और इसके लिए हमें फिर से इंडिया गठबंधन को लाना होगा। हमें अपने लोकसभा से हमारे कर्मठ, हमारे पढ़े लिखे पीएचडी, हमारे बड़े भाई अंशुल भाई जिन्होंने फॉरेन से अपना पीएचडी किया, और आप सबको पता होगा कि हमारे बीच एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अंशुल कुमार अभिजीत बैठे हुए हैं। हमें इनको जिताना है, बस क्या फिर से ये मिसाल कायम करना है और पूरे बिहार से महागठबंधन को जिताना है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, सिर्फ एक पंक्ति बोलकर जो राहत इंदौरी साहब का है कि आज जो सत्ता नशीन है, आज जो सत्ता नशीन है कल नहीं होंगे। याद रखिएगा इस पंक्ति को कि आज जो सत्ता नशीन है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। अब मैं बताना चाहूंगा कि इस देश के जितने सनातनी लोग हैं, जितने आस्था वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने हम सबको लाया, प्रभु श्री राम जी ने हम सबको बनाया। लेकिन ये बड़का झूठा पार्टी कितनी निर्दयता और कितनी बेशर्मी से कहता है कि राम को हमने लाया। पूरी दुनिया कहती है कि राम ने हमें लाया, राम ने ब्रह्मांड बनाया, ऐसा सनातनियों का मानना है। लेकिन ये बड़ी बात और ये बड़का झूठा पार्टी कहती है कि प्रभु राम को ही हम लाए। प्रभु राम को लाने वाले ये लोग जो अपने आप को उनसे भी ऊपर मानते हैं, जो ये कहते हैं कि प्रभु राम को हम लेकर आए हैं, इन्हें जनता बताएगी और इनकी पार्टी अब चांद पे सरकार बनाएगी, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में इनकी जगह नहीं है। साथियों, आप सब वादा करें कि इस बार हमारे बड़े भाई अंशुल जी को जिताएं और जिताकर भारी मतों से विजय बनाकर संसद भवन भेजें, ताकि हमारी मांग, हमारी बात, हमारी पहचान, इसकी लड़ाई हमारे जन नेता, हमारे अंशुल भाई